वेलकम बैक फ्रेंड्स और स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। तो भाई आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 5 ऐसे टॉप रूटेड ऐप्स जो कि बहुत ही यूज़फुल है, जिसे आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, डेली लाइफ में काफ़ी काम आने वाला है। तो कौन कौन से है वो ऐप्स और क्या क्या उसके फीचर्स हैं, वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई मैं आज आपके लिए 5 ऐप्स ऐसे ऐसे लाया हूँ जो कि कमाल के फीचर के साथ आते हैं। तो वन बाय वन मैं उन सभी का डिटेल देने वाला हूँ। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा जो ऐप आता है वह स्मार्ट फ्लैशर। तो यहाँ पे देख सकते हो स्मार्ट फ्लैशर कुछ इस तरीके का आइकन है और उसका फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ से आप कोई भी जिप फाइल फ्लैश कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे टाइप करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा जिप फाइल चूज़ करने के लिए। ये फ्लैश का जो चिन्ह है यहाँ पे जैसे टाइप करोगे आपको जिप फाइल जो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे फाइल खुलता है। जैसे आप यहाँ पे कोई भी फाइल सिलेक्ट करोगे जिप का, उसके बाद वो इसमें फ्लैश हो जाएगा। तो इसकी खासियत है दोस्तों कि अगर आपके पास कोई TWR पे रिकवरी नहीं है, आपका डिवाइस सिर्फ रूटेड है, तो इस ऐप का यूज़ करके आप उस पर कोई भी जिप फाइल जो है फ्लैश कर पाओगे। तो इसमें और क्या फीचर मिलता है, तो भाई इसमें एक बैकअप का फीचर मिलता है जिसमें आप अपने बूट और रिकवरी दोनों का बैकअप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैकअप टैप करता हूँ तो बूट पार्टीशन और रिकवरी पार्टीशन सिर्फ आप दो ही पार्टीशन पर बैकअप कर पाओगे। लेकिन फ्लैश के मामला में आप कोई भी जिप फाइल जो फ्लैशेबल होता है उसे इस पर फ्लैश कर पाओगे, लेकिन इस पर कस्टम रोम जो है शामिल नहीं है, कस्टम रोम नहीं फ्लैश कर सकते। तो सेकंड नंबर पे हमारा जो ऐप आता है वो है किटाना। किटाना भाई एक ऐप ही नहीं बल्कि एक ट्विक भी है, एंड्रॉयड ट्विक। आप चाहे तो किटाना XDA सर्च करोगे तो आपको इसका जो ट्विक का डिटेल है वो आपको XDA के साइट पे मिल जाएगा। तो किटाना का कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। फर्स्ट देखोगे तो डैशबोर्ड, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स देगा, आपका मोबाइल कौन सा है, क्या है, कद्दू क्या है, कुछ हर चीज़ यहाँ पे डिटेल दे देगा। जैसे आप साइड पैनल पे आओगे तो आपको पूरा यहाँ पे एक लिस्ट दिखेगा। सबसे पहले आएंगे जर्नल पे। तो जर्नल पे यहाँ पे आपको बूस्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप जो है अपना रैम बूस्ट कर पाओगे। और ध्यान है दोस्तों, ये सब ऐप्स जो है वो रूटेड ऐप्स है, इसके लिए आपका डिवाइस पे रूट होना ज़रूरी है। सेकंड पे जाते हैं तो बैटरी पे। तो यहाँ पे भाई बैटरी पे आपको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज सर्विस, स्लीप मोड, इन सब का जो है ऑप्शन मिलता है। और साथ में यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप अगर अपने मोबाइल को PC से कनेक्ट करके रखे हो तो थोड़ा सा फास्ट चार्ज हो इसलिए। उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस पे आते हैं तो परफॉर्मेंस पे आपको परफॉर्मेंस ट्यूनर मिलता है। और यहाँ पे कलर को थोड़ा सेचुरेशन करने के लिए यहाँ पे 32 बिट को 16 बिट पे ट्रांसपेरेंट करने के लिए ऑप्शन मिलता है। साथ में ऐप कैच का ऑप्टिमाइजेशन मिलता है। उसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको कैनल के लिए भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप कैनल के ट्यूनर को सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको बैटरी पे रखना है, बैलेंस पे रखना है या परफॉर्मेंस पे रखना है। और यहाँ पे स्लीपर ऑप्टिमाइजेशन भी दिया है, जिससे क्या होगा कि अगर आपका डिवाइस जो है खाली टाइम पे पड़ रहेगा तो बहुत से ऐसे जो कैनल के कोर्स होते हैं जो फिजूल में चल रहे थे उन सबको स्लिप कर देगा, जो ज़रूरी है उतना ही चलने देगा। उसके बाद और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको CPU का भी ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप CPU का जो प्रोफाइल है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो कि किस पे रखना है। यहाँ पे यूजर स्पेस, पावर सेव, परफॉर्मेंस सभी का ऑप्शन जो है दिया हुआ है। और आगे चलते हैं तो इस पे जो फीचर्स दिया हुआ है वो है GPU का। GPU तो आप सबको पता होगा, ये ग्राफिक का काम करता है। तो यहाँ पे आप जो है अपना GPU भी बूस्ट कर सकते हो, यहाँ पे उसका प्रोफाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। उसके बाद आता है IO ट्यूनर। तो भाई इसका तो मुझे कुछ खास पता नहीं है क्या चीज़ है। उसके बाद आता है यहाँ पे UI। तो UI पे आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं, फास्ट स्ट्रीमिंग, स्मूथ UI। और यहाँ पे YouTube के लिए एक रिजोल्यूशन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप जो है 4K वगैरह इनेबल कर सकते हो, बट मैंने इसे टेस्ट नहीं किया है। और यहाँ पे आपको रैम ट्यूनर, नेट ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे चीज़ जो है मिलते हैं। तो भाई इस ऐप का आप ज़रूर ट्राई करना। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऐप की तरफ। तो नेक्स्ट ऐप है जो है RE, रूट इसिसिस। हर ऐप जो है दोस्तों रूट का परमिशन मांगे तो उसे ग्रांट कर देना है। मैं ऑलरेडी इन सबको टेस्ट कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे कोई भी परमिशन नहीं मांग रहा है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहाँ पे फर्स्ट पे बैटरी कैलिब्रेशन है, सेकंड पे बिल्ड ड्रॉप एडिटर दिया हुआ है, साथ में यहाँ पे डिवाइस इन्फो और फिंगरप्रिंट गेस्चर भी दिया हुआ है। तो भाई ये फिंगरप्रिंट गेस्चर जो है कमाल का एक ऑप्शन है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सिंपली इसे इनेबल करना है। उसके बाद यहाँ पे सिंगल टैप, डबल टैप और फास्ट स्वाइप, 3 ऑप्शन मिलते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सिंगल टैप का ही यूज़ करना। फॉर एग्जांपल मैं सिंगल टैप पे यहाँ पे स्लिप जो है सिलेक्ट कर देता हूँ। तो इससे होगा क्या कि अगर मैं फिंगर को 1 टाइम टैप करूँगा तो मेरा मोबाइल जो है स्लिप हो जाएगा, और जैसे मैं फिंगर पे टैप करूँगा तो
फिर से ऑन हो जाएगा, मतलब मुझे पावर बटन जो है यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, वो सारे जो है यूज़ कर पाओगे। उसके बाद और नीचे आते हो तो यहाँ पे फ्लैशर का ऑप्शन है, यहाँ से आप जो है रिकवरी बूट फाइल जो है फ्लैश कर पाओगे। साथ में कोई फ्लैशेबल जिप है वो भी फ्लैश कर पाओगे, लेकिन साथ में TWRP होना ज़रूरी है अगर इस फ्लैशर का यूज़ करोगे तो। उसके बाद और नीचे आओगे तो यहाँ पे माउंट सिस्टम का ऑप्शन दिया हुआ है, रिबूटर दिया हुआ है, जहाँ से आप डायरेक्टली कहीं भी रिबूट कर सकते हो, बूट लोडर पे, रिकवरी पे, जहाँ चाहे वहाँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे रूट चेकर भी दिया हुआ है। साइड पे आओगे तो यहाँ पे एडाप्टेबल स्टोरेज, ऐप इंस्टॉल लोकेशन, ऐप मैनेजर और रूट ब्राउज़र दिया है। तो भाई एडाप्टेबल स्टोरेज वो है, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो दिया था कि किसी भी मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज कैसे बढ़ाना है, जिसको मैंने Q402 प्लस के कस्टमर रूम पे करके दिखाया था। अगर आपके मोबाइल पे ये फीचर्स नहीं दिया है तो आप इस ऐप का जो यूज़ करके कर सकते हो। तो यहाँ सिंपली टैप करना है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको एडॉप्ट पे करना है और साथ में SD कार्ड लगा के रख लेना है पहले से। जैसे एडॉप्ट पे क्लिक करोगे तो आपका जो SD कार्ड है वो फॉर्मेट हो जाएगा इंटरनल स्टोरेज के रूप में। उसके बाद यहाँ से आप माइग्रेट डेटा करके अपने जितने भी डेटा इंटरनल में उसे SD कार्ड के साथ में एडजस्ट कर पाओगे। साथ में यहाँ पे व्यू स्टोरेज यूसेज का ऑप्शन है, जिसके यूज़ करके आप जो है अपना स्टोरेज को देख पाओगे कि आपकी जो SD कार्ड है जिससे आपने इंटरनल रूप में फॉर्मेट किया है उसमें कितना जो स्पेस बचा है, क्या कुछ यूज़ हो रहा है, ये सब चीज़। उसके बाद यहाँ पे इंटरफेस आता है, जहाँ पे आपको एक डेमो मोड मिलता है एक्सपेरिमेंटल का। तो भाई ये एक्सपेरिमेंटल में है तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना, वही ठीक है। उसके बाद यहाँ पे DPI चेंजर, यहाँ से आप अपना DPI चेंज कर सकते हैं, इमोजी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप फ़ोन भी इंस्टॉल कर सकते हो और साथ में लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो। तो इतना है दोस्तों इस ऐप का इंटरफेस। इसके बाद हमारे चौथा नंबर पे जो ऐप आता है वो है हमारा माइग्रेट का। तो भाई माइग्रेट एक बहुत ही बेहतरीन ऐप है अगर आप कस्टम रोम वगैरह का यूज़ करते हो, क्योंकि ये भाई आपके पूरा का पूरा रोम का जो डेटा है उनको बैकअप करके अदर रोम पे जिस पे आप स्विच करने वाले उस पर जो है कंप्लीट रेस्टोर कर देता है विदाउट डाटा लॉस। जितना आपका डेटा जो बैकअप है पूरा का पूरा उस पर ना रिस्टोर कर देगा। तो ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट करते जाना है, जितने भी परमिशन मांगे उसे ग्रांट कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको सिंपली बैकअप कर लेना है। रूट परमिशन मांगे तो रूट परमिशन को जो है ग्रांट कर देना है, जैसे यहाँ पे मैं ग्रांट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से प्रोसेस कर देना है और यहाँ पे यूसेज एक्सेस का जो है परमिशन मांग रहा है तो इसे जो है इनेबल कर देना है। और ये एंड्रॉयड 10 भी सपोर्ट करता है दोस्तों, 11 का तो फिलहाल अभी पता नहीं है, लेकिन एंड्रॉयड 10 सपोर्ट करता है। यहाँ से आपको जितना भी ऐप चाहिए उन सभी का ऐप्स का ऐप परमिशन और डाटा जितना चाहे उतना को जो है बैकअप बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट करने तो यहाँ पे आपको कॉल लॉग, SMS जितना भी आप चाहे वो सब इसमें जितना ऑप्शन है उसको बैकअप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट बैकअप करना है। तो जैसे आपका बैकअप जो स्टार्ट होगा उसके बाद आपको एक जिप फाइल मिलेगा जिसे आपको TWRP से फ्लैश करना है। उसके बाद आपको जो रोम पे स्विच करोगे उस रोम पे आपको अपना रोम जो है रूट कर लेना है। उसके बाद इजीली आप इसे रिस्टोर कर पाओगे। तो भाई हमारे 5वें नंबर पे जो ऐप आता है उस ऐप का नाम है रूटीफाई। तो ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे आपको फ्रंट में फर्स्ट पे आपका रैम यूसेज दिखाएगा। सेकंड पे आपको मिलता है क्लियर रैम का, जहाँ से आप वन टैप पे रैम जो है फ्रीज कर पाओगे। उसके बाद आ जाता है डीप क्लियर का, यहाँ से भी आप जो है कुछ जो एक्स्ट्रा बैकग्राउंड पर ऐप्स जो है रन करते हैं उसको फोर्स स्टॉप करके डिवाइस को एक बार रिबूट कर देगा। ये देख सकते हो डीप फ्रीज हो रहा है, उसके बाद मेरा डिवाइस जो है वन टाइम के लिए रिबूट हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं इसको रिबूट होने देता हूँ। तो जैसे ही डीप डिवाइस के लिए रिबूट होगा, रिबूट होने के बाद आपका डिवाइस में जितने भी बैकग्राउंड में ऐप्स जो एक्स्ट्रा चल रहे थे वो सब जो है फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद आपको मिलता है क्लियर कैच का ऑप्शन, जहाँ से आप सिर्फ एक ही क्लिक में यहाँ से अपना जो कैच है उसे क्लियर कर पाओगे। उसके बाद लैग फिक्स का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से अगर कोई लैग का प्रॉब्लम आ रहा है उसे कुछ हद तक आप फिक्स कर पाओगे। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे भी आप वन टैप करके जितने भी मेंटेनेंस है वो डन कर देगा। बैटरी कैलिब्रेशन का ऑप्शन आता है, जहाँ से आप जो है बैटरी वगैरह जो कैलिब्रेट कर पाओगे। साथ में ये करने के लिए आपको एक बार डिवाइस को रिबूट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है डिलीट इम्पर्टी फोल्डर्स का। तो आपके इंटरनल स्टोरेज पे जितने भी खाली फोल्डर्स है उन सबको आप वन क्लिक में यहाँ से डिलीट कर पाओगे। तो यहाँ पे 2 मेथड दिया है, कोई भी आप यूज़ कर पाओगे, जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो। तो मैं सिंपली आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं स्कैनिंग इंटरनल स्टोरेज है, तो यहाँ पे जो है इंटरनल स्टोरेज को जो है स्कैन कर रहा है कि कितने फोल्डर्स ऐसे हैं जिस पे जो है कोई भी फाइल्स नहीं है, पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है।
ये कंप्लीट फोल्डर स्कैन करने के बाद जितने भी खाली फोल्डर हैं उन सबको डिलीट कर देगा ऑटोमेटिक। तो जैसे देख सकते हो डिलीट ऑल एम्प्टी फोल्डर्स। उसके बाद यहाँ पे जीरो साइज फाइल को जो है डिलीट करने का ऑप्शन मिलता है, साथ में क्लीन नो मीडिया फाइल्स का भी ऑप्शन मिलता है, साथ में डिलीट लॉग फाइल्स का भी मिलता है, और उसके साथ में क्लीन सिस्टम ट्रेस मीन्स कुछ ऐसे फाइल जो ऐप्स के डेटा में रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, उन सबको क्लीन करने का भी ऑप्शन मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप आओगे तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सीपीयू का मिलता है, जहाँ से आप जो है अपने सीपीयू का फ्रीक्वेंसी जो है मैनेज कर पाओगे, और साथ में यहाँ पे सीपीयू गवर्नर मिलता है, जैसे मैंने अपने दूसरे नंबर के ऐप में बताया था, कुछ उसी तरीके का यहाँ पे फीचर मिलता है। उसके बाद आप साइड डॉट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एडवांस पावर मेन्यू भी मिलता है, साथ में सिस्टम डिटेल, बिल्ड प्रॉप और एक टर्मिनल भी मिलता है। तो जैसे आप पावर मेन्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप कहाँ पे रिबूट होना चाहते हैं, सेफ मोड, बूट लोडर, रिकवरी, या फिर हॉट रिबूट करना चाहते हो। तो भाई ये थे हमारे 5 ऐसे टॉप के रूटेड ऐप्स जो कि बहुत ही यूज़फुल है अगर आप इन सभी का यूज़ करोगे तो भाई उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।